गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका प्रॉपर्टी गुरु वोकल लाइफ यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और पीजीएसएस इंडिया एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारो, उम्मीद करता हूं आप सब लोग आनंद में होगे, खुशी मना रहे होगे, लाइफ अच्छे से चल रही होगी। जरा कोई देख रहा है अपने भाई को लाइव तो जरा एक बार बता दो यारो, पता लग जाए हमें भी कि कोई मेरा भाई बहन लाइव है तो। वाह, दीपक चौहान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे है मेरे भाई? शानदार हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो? जरा लिख दो मेरे प्यारो। याद रखना मेरे दोस्तों, आज की ये जो लाइव है ना, सच बता रहा हूं, अगर आज की लाइव आपने पूरी देख ली तो गारंटी दे रहा हूं जिंदगी में हैप्पीनेस ऐसे फूट फूट के चारों तरफ से बरसेगी। खुशहाली आपके चारों तरफ आपके कदम चूमेगी, दुनिया आपके कदम चूमेगी, आपको सलाम करेगी, आपको भाई साहब मिलने के लिए तरसेगी, आपकी मुलाकात के लिए लोग इंतजार करेंगे। ये आज के लाइव से आपको मिल जाएगा और आप इसे शेयर जरूर करना। क्यों शेयर करना? अगर आप भी चाहते हो कि आपके जानकार के लोग आपसे मिलने के लिए तरसें, आपसे प्यार करें, तो ये शेयर जरूर कर देना। आज मैं आपको एक बहुत शानदार चीज शेयर करने वाला हूं, जो मुझे मेरी जिंदगी में, मेरी जो मुस्कान आप देखते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मुस्कुराते हो, बड़े अच्छे लगते हो। ये मुस्कुरान यहां से नहीं आती है, ये अंदर से, दिल से, आत्मा से आती है। और ये क्यों आती है? क्योंकि मैंने बहुत साल पहले, सन 2001-2 में इस महामंत्र को जाना था। और ये महामंत्र मैंने जब से इस्तेमाल किया है, मैंने कभी भी, मेरी झगड़े क्यों नहीं होते किसी से भी, इस महामंत्र की वजह से। ना मेरे बीवी से झगड़े होते, ना मेरे भाई से झगड़े होते, ना मेरे नेटवर्क से झगड़े होते, ना मेरे किसी और से झगड़े होते। हाँ, लोग मुझसे झगड़ सकते हैं, लेकिन मैं किसी से झगड़ा क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मैंने इसे बोला नहीं है। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर, मतलब आप जितने भी बैठे हो सब जानते हो, मुझे इसका पूरा विश्वास है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में 4 साल या 2 साल या 3 साल किसी अच्छी कंपनी में या किसी अच्छे नॉलेज रखने वाले लीडर के साथ ज्वाइन हो, तो इस शक्ति का इस्तेमाल आप जानते हो। पर दुर्भाग्य की बात क्या है कि जो भी नेटवर्कर पुराना है, इस सिस्टम को जानता है, इस शक्ति को जानता है, वो इसे इस्तेमाल नहीं करता है। रंजू जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, बताता है पर खुद इस्तेमाल करना भूल जाता है। बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जब सामने वाले को आप कोई ज्ञान बांट रहे होते हो, सलाह दे रहे होते हो, तो जब सामने वाले बंदे की तरफ से वो ये कहता नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे आपने प्लान दिया, या आपने अपने घर वालों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को कोई राय प्रस्तुत करी जिसके आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, जब लोगों को बताते हो तो वो सामने वाला कहता है नहीं नहीं यार, ऐसे थोड़ी है यार, ऐसा नहीं है यार, कैसी बात बोल दी तैने। तो आप कैसा महसूस करते हो? आपको कैसा लगता है? गुस्सा आता है ना, आप नाराज हो जाते होगे, आपको लगता होगा कि ये पागल है, इसकी बात क्यों सुन रहा हूं मैं भी अपनी बात रखूंगा। दोनों एग्रेशन में आ जाते हैं, और जब हम एग्रेशन में होते हैं हमारी खोपड़ी का ताला बंद हो जाता है, और यही है दुख का कारण। दिलीप भाई थैंक यू वेरी मच। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग, आपने देखे होंगे कि किसी भी व्यक्ति से झगड़ना शुरू कर देते हैं। पुराने पुराने बड़े बड़े लीडर जिनको लोग गुरुओं की उपाधि देते हैं, आपने देखा होगा कितनी बार राहुल गांधी, है ना, कितनी बार, और ये मायावती आपने देखी होंगी। मैं मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, राइट। और एक तरफ आपने देखा होगा मोदी जी को। मैं मोदी जी का प्रशंसक नहीं हूं, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनकी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है वो बता रहा हूं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं आपको जो है, मैं मतलब किसी का प्रशंसक हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में जर जोरू जमीन, पॉलिटिकल टॉक, धार्मिक बातें और गंदी लैंग्वेज ये है नहीं। आई डोंट डील इन दिस सेक्टर। इन चीजों में मैं डील नहीं करता हूं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं।
एग्जाम्पल लो कि जब लोग लड़ते होते हैं आपस में तो विचारों का मतभेद होता है, और मतभेद होने के बाद मनभेद हो जाता है। सामने वाले से अगर आप कुछ बात मनवाना चाहते हो, सामने वाले को आप अपनी बात बताना चाहते हो, जब मतभेद ही हो गया, मनभेद ही हो गया, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? आप बहुत सारे लाइव देखते होंगे, फलाना आदमी ये नहीं कर रहा, फलाना आदमी वो नहीं कर रहा, आपस में लड़ने लग जाते, झगड़ा करने लग जाते। कौन सा हिसाब किताब है भाई? चाहते क्या हो? ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप सामने वाले से अपनी बात मनाना चाहते हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आप अपनी बात प्रस्तुत करके दूसरे वालों को समझाना चाहते हो? बहुत बढ़िया। तो तरीका तो सही होना चाहिए। कौन सा? जो हमने सीखा है, फील, फेल्ट, फाउंड मेथड। फील, फेल्ट एंड फाउंड मेथड। या तो ये सही है या तो ये गलत है। अगर आप इसे सही मानते हो तो सामने वाला अगर आपको गाली दे रहा है, सामने वाला आपको पागल कह रहा है, सामने वाला आपको बेवकूफ कह रहा है, सामने वाला आपको गंजा कह रहा है, सामने वाला आपको मेंटल कह रहा है, सामने वाला ये कह रहा है कि तू गलत डिसीजन लेके बैठा है, तू गलत कर रहा है, तू उल्टा कदम रख रहा है, तो फील मेथड ये कहता है कि सामने वाले ने जो भी जबान से शब्द निकाला है, पहली बात, आदमी के कोई भी विचार पहले दिमाग में आता है कि नहीं आता है? सब कुछ जो भी कुछ होता है वो दिमाग में आता है। मैं किसी को पेट में चक्कू घोंप दूं, मैं किसी की गर्दन काट दूं, मैं साले को गाली दे दूं, ये सब दिमाग में ही तो आता है पहले। तो जब दिमाग में आता है तो दिमाग में आने के बाद में जब मन, यानी कि जब वो सही समझने लग जाता है, तब वो जबान से निकलता है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? अगर मैं ये बोल रहा हूं तो ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं इसे सही मान रहा हूं, राइट? ऐसे ही कोई सामने वाला अगर मुझे गाली दे रहा है तो वो जो गाली दे रहा है वो सही गाली दे रहा है, मेरे हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में उसे कंपाइल किया, उसके ब्रेन ने कंपाइल करने के बाद में वो उसे सही मान रहा है। तो जब वो उसे सही मान रहा है अगर वो उसको, तो फिर आप उससे क्यों झगड़ा कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि आपकी नजर में वो जो सोच रहा है आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको फील के बाद में उसे बोलना चाहिए, फेल्ट। आपको कहना चाहिए, हाँ भाई साहब, मेरे को कहते, अभी आपने पिछले लाइव में देखा था, एक बंदा मेरे को आया और मैं जब PGSS के बारे में बता रहा था तो वो बोला क्या नाम है, फुद्दू बना रहे हो PGSS वालों, ये उस बेचारे को पता ही कुछ नहीं था, ना वो गाली देने लगा। मैंने कहा भाई आपकी बात को मैं बिल्कुल समझता हूं, मुझे पता है आपको शायद किसी व्यक्ति ने धोखा दिया है और मेरे जैसे शब्दों को बोल करके शायद धोखा दिया होगा, इसलिए मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं और आप मेरे से प्लीज बात करना। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, आपकी गालियों को भी स्वीकार करता हूं। एक बार बात बताना कि आपको किस कारण से आप इस यहां कैसे पहुंचे। और दोस्तों, मैंने ये जब उसको बोला, मैं एग्जिट हुआ अपना लाइव से, तो उसने डिलीट किया हुआ था, उसने अपने सारे मैसेजेस डिलीट किए हुए थे। पता क्यों? क्योंकि वो मुझे उस व्यक्ति के रूप में देख रहा था जिस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था। तो कई दफा जब सामने वाला हमें गाली दे रहा होता है, सामने वाला हमारी बात को पसंद नहीं कर रहा होता है, तो कई दफा उसके दिल में हमारी जो छवि है ना, उसकी हमारी वो मिक्स हो जाती है। तो मिक्स होने के कारण कई दफा सामने वाला झगड़ा करने लगता है। पर पता नहीं नेटवर्करों को क्या बड़े बड़े लीडर्स जो है इन चीजों को जानते हैं या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। मैं किसी भी नेटवर्कर को अगर वो गुस्से में है तो मैं तो यही कहूंगा कि देयर इज नो पॉइंट कि आप क्या फिर सीख रहे हो और क्या सिखा रहे हो। पैसा कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो दुनिया कमाए बैठी है। डायरेक्ट सेलर एक लीडर को एजुकेशन खाली सीखनी या सिखानी नहीं, वो सिखानी नहीं होती, इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो अगर आप नेटवर्कर हो, आप टीम बिल्डर हो, आप एक लीडर बनना चाहते हो, तो आज के बाद एक ही बात समझ लो, आपकी जबान से कभी किसी के लिए अगर वो गाली भी दे रहा है तो आपने एक ही बात कहनी है, भाई साहब धन्यवाद, मैंने आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना और मुझे ये जानना है कि आप जो ये बात बोल रहे हो, ये बात किस कारण की वजह से बोल रहे हो, कृपया मुझे बताइए। फिर वो आपको वो बात बताएगा।
जब वो बात बता रहा है फील करिए कि क्या ये क्यों कह रहा है, फेल्ट। आप उसको बोलिए मैं समझ सकता हूं, आपने मुझे जो बताया वो समझने के बाद मैं भी आपकी तरह उस लेवल पे आके अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपने जो उसने समझा है वो अलग दिशा में है तो आप उसे बताइए, है ना। जैसे मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नेटवर्क मार्केटिंग तो बकवास है, तो मैं उसको कहता हूं भाई मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई आपने ये बात मुझे शेयर करी कि आप कुछ जानते हो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। कृपया करके मुझे बताइए कि आप ये किन कारणों की वजह से कह रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है, राइट। वो अपनी बात बताता है, वो बात बताता है तो मैं उसकी बात को सुनता हूं। सुनने के बाद में मैं कहता हूं भाई धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई, क्या मैं भी अपने विचार जाहिर कर सकता हूं। अब मैंने उसको सुना है तो वो भी मेरे को सुनेगा। विचार जाहिर करने के बाद मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूं कि भाई मेरे ये विचार है, मैंने ये सीखा है, आप बताइए क्या सही रहेगा। लेट हिम डिसाइड। आप किसी कंपनी से खुश नहीं हो, आप किसी प्रोडक्ट से खुश नहीं हो, आप किसी प्लान से खुश नहीं हो, तो ये सब जगह अपनी बीवी से खुश नहीं हो, अपने भाई से खुश नहीं हो, आपको नाराजगी है किसी से भी, या आपके सामने कोई नाराज बंदा बैठा हुआ है, उसको मनाने का ये तरीका कतई नहीं है कि आप उसको नहीं कह करके उसके साथ झगड़ा करने लग जाओ, उससे लड़ने लग जाओ ना। जिस मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना हो उस पे पत्थर नहीं फेंकते। तो हमें कभी भी अपने शब्दों को ढंग से चुनना चाहिए। एक ही बात याद रख लेनी चाहिए, हम सब इंसान की औलाद हैं और हमारा किसी से भी झगड़ा करना बिल्कुल सही नहीं है। किसी से भी झगड़ा करना बिल्कुल सही नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके जो है मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे एक एक शब्द की कीमत पे बहुत सारे लोगों के परिवार, बहुत सारे लोगों के करियर हैं। आपको क्या लगता है मेरे दोस्तों, क्या मुझे बातें बुरी नहीं लगती होंगी? बुरी इन द सेंस मेरे से विपरीत बहुत सारे लोगों के विचार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। क्या जैसा मैं सोचता हूं ऐसा ही सब सोचेंगे? नहीं सोच सकते। तो क्या मैं दूसरे से विचार मतभेद नहीं रख सकता हूं? मतभेद तो मेरे भी रहते होंगे, पर मैं एक दुनिया में एक चीज समझ में आई है, मेरे लिए एक ही बात नॉलेज मुझे मिली है, हर आदमी जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है अपने हिसाब से। फिर बोल रहा हूं, जो इंसान जो कुछ कर रहा है अपने हिसाब से वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो गलत नहीं है। तो अगर वो हर इंसान, मैं भी सही कर रहा हूं, आप भी सही कर रहे हो और भी सही कर रहे हैं, तो जब सब सही कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो आपको क्या करना पड़ सकता है? बस आप कोशिश करिए कि सामने वाले को आप क्या सोचते हो ये उनको बताइए। ओ सुनेगा कब? जब आप उसकी बात सुनोगे। सामने वाले की बात सुनना हमारा फर्ज बनता है, और सुनने के बाद सुनाने का भी हमारा तरीका होता है। बात मानने और बात मनवाने का भी तरीका होता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, आप शादीशुदा हो, आपका कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माँ बाप है, सगे संबंधी हैं, दोस्त है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, झगड़ा केवल तभी होता है जब हम सामने वाले को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और याद रखो, उसका भी तो जीवन है, उसकी भी तो लाइफ है ना यार। और वो लाइफ में कोई भी आदमी, ईमानदारी से बताओ, कोई आदमी दुख भोगना चाहता है? कोई आदमी जेल जाना चाहता है? कोई आदमी गाली खाना चाहता है कोई दुनिया में जो आदमी ये कहे कि भाई मेरे को तो गाली खाने में बड़ा मजा आता है यार, 2-4 गाली दे दे मेरे को? या कोई आदमी कहता अरे भाई साहब मेरे को तो जेल की रोटी हो। भाई रोटी तो जेल की होती है हैं? कोई चाहता है अरे भाई साहब मेरे को बड़ा मजा आता है, मेरे को जो है गालियां पड़े, डंडे पड़े और मेरे कपड़े फाड़ दे? है भाई दुनिया में कोई ऐसा आदमी? कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना। तो जब कोई नहीं है और आप भी नहीं हो, अगर वो गलत आपकी नजर में कर रहा, वो तो सही कर रहा है ना यार। फलाना आदमी फलानी कंपनी में चला गया, भाई वो अपनी जिंदगी अपने परिवार के लिए जो करने की कोशिश कर रहा है वो बेचारा भरसक प्रयास करके कर रहा है। भाई आपको वो गलत लगता है तो सबसे पहले तो उसके खाते में पैसे भेजो 10, 20, 50 लाख, करोड़ रुपए, जिससे उसका घर चल जाए।
और उसके बाद कहे कि अब तेरा पेट पालन हो गया ना, अब तू गलत मत कर। हम लोगों को ये तो कह देते हैं ये फलाना आदमी गलत कह रहा है या गलत कर रहा है, पर हम ये सोचने समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि वो क्यों नहीं, वो गलत बेचारा क्यों कर रहा है। हाँ, उसे नहीं करना चाहिए, मेरी नजर में भी नहीं करना चाहिए, पर एक आदमी है, वो मान लो एक आदमी है भीख मांग रहा है, मैं क्या भीख मांग सकता हूं? मैं तो नहीं मांग सकता, लेकिन वो मांग रहा है। भाई क्या पता उसकी बेचारे की क्या हालात है, क्या कारण है, कौन भीख मांगना चाहता है, कौन पाप करना चाहता है, कौन रातों की नींद को उड़ाना चाहता है? कोई उड़ाना चाहता? कोई नहीं उड़ाना चाहता। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप एक हैप्पीनेस में पहुंचना चाहते हो, राइट, अभी कोई आदमी आवे मेरी गाड़ी में ठोक दे, मेरी गाड़ी में बजा दे बुरे तरीके से, ईमानदारी से बताना, क्या वो मेरी गाड़ी ठोकना चाहता था? हैं? अभी गाड़ी चला रहा हूं मैं और गाड़ी मेरी आकर के कोई ठोक दे पीछे से, मुझे क्या करना चाहिए? ईमानदारी से बताइए, क्या वो जानबूझ के ठोकना चाहता था? अगर वो फोन पे लगा हुआ था या वो उसका ध्यान नहीं था, तो उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, उसकी जिंदगी में कुछ और चल रहा था। अरे जो हो गया वो हो गया, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो हो गया उसको आगे फर्दर मेरी जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट मैं क्या डाल सकता हूं। मैं तो यही सीखा हूं, मुझे तो यही समझ में आता है। और दूसरी बात, आपने बार बार किसी को समझाने की कोशिश करी और वो नहीं समझ रहा, आपने प्यार से उसे सुना और सुनने के बाद आपने उसे बताया कि यार मेरे विचार ये हैं, आपके विचार ये हैं, और वो कहता है देख भाई मैं तो इन्हीं विचारों पे रहूंगा, तेरे को करना है तू कर ले मेरे से दोस्ती, नहीं करना तो मत कर मेरे से दोस्ती। तो मैं क्या कहता हूं, जो रिश्ता बोझ बन जाए फिर उसे छोड़ना बेहतर। भाई जो रिश्ता, जो व्यक्ति आपके विचारों से मेल नहीं खाता, उसे प्यार से राम राम, जैसे बैठे हो वैसे ही उठ जाओ। झगड़ा करके क्यों उठना है? झगड़ा करके उठने की जरूरत है क्या? अगर आप झगड़ा करोगे आपके दिमाग में जिंदगी भर बैठा रहेगा। जिस आदमी को आप अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे रहे, उस आदमी को अपने दिमाग में जगह कैसे दे सकते हो हम लोग? बताइए, देनी चाहिए क्या? और जब हम झगड़ा करके उठते हैं तो वो जिंदगी भर हमारे दिमाग में बैठा रहता है, लेकिन हम उसको कहते हैं भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप अपने लक्ष्य की तरफ हो, आपका विजन मिशन कुछ और है, मेरा विजन मिशन कुछ और है, मैं आपके हिसाब से नहीं काम कर सकता, आप मेरे हिसाब से काम नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, बस बात खत्म हो जाती है। उसको दिल में रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए एनर्जी लगेगी, समझ रहे हो? तो मैं तो यही सीखा हूं मेरे भाई, और मैं तो यही समझ में आता है कि दुनिया में कुछ सही और कुछ गलत नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, पर मैं भी बहुत बार गलत हुआ हूं, है ना? मैं भी बहुत बार गलत हुआ हूं, तो मेरे हिसाब से जो चीजें मुझे अभी गलत नजर आ रही हैं, हो सकता है वो भगवान ने उसके लिए चुनी हो सकता है उसका उसी रास्ते पे उसको मोक्ष दिलाना हो, उसी रास्ते पे उसे विजय दिलानी हो। और भैया दुख है तो सुख है, लाभ है तो हानि है, अच्छा है तो बुरा है ना? तो अगर कोई सामने वाला बुराई के रास्ते पे चल रहा है तो भगवान ने शायद उसको उसी रास्ते के लिए चुना होगा। या तो हमारे ग्रंथ असली हैं या तो नकली हैं। अगर असली हैं मानते हो तो भगवान को बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई, और बैलेंस बनाना है तो अगर आप अच्छे हो तो बुरे भी तो होंगे ना यार, साधु हैं तो शैतान भी तो होंगे ना यार, तो फिर झगड़ा किस बात का है? आप साधु हो तो साधुओं की संगत करो, आप शैतान हो तो शैतानों की संगत करो, आप शैतान हो साधु बनना चाहते हो तो साधुओं की संगत करो, आप साधु हो शैतान बनना चाहते हो तो शैतानों की संगत कर लो। इसमें झगड़ाबाजी की क्या है? और तूने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया? भैया वो तेरे विचार वाला व्यक्ति नहीं है, वो बोलेगा, और वो बोलेगा, उसे आप रोक नहीं सकते क्योंकि जबान में हड्डी है ही नहीं, और जब जबान में हड्डी है ही नहीं तो वो तो बोलेगा ना मेरे प्यारे। तभी तो कहते हैं दूसरे की जीभ नहीं पकड़ सकते, ताला नहीं लगा सकते, अपने अंदर झांकना चाहिए। अभी इसमें लिखा ना अंदर झांको, अंदर झांको, आप क्या हो, जो आप हो वो लोगों को बताओ,
जो आप हो ऐसे लोगों की तलाश करो, जो आप हो उन लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़ो। जो आप जैसे नहीं है उनके बारे में बात करने का कोई लॉजिक है ही नहीं, समझ रहे हो? उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, सबको पता है, बच्चे कोई भी नहीं है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है, पर उसके बारे में बात करके मिलेगा भी क्या? मेरे को मैसेज करते हैं लोग, सर ये फलाना देखो, वीडियो देखो, उसे पता नहीं वीडियो बनाया है तो वो क्या बोल रहा है। मैं उसके खिलाफ वीडियो बना करके मेरा टाइम वेस्ट होगा, पहली तो मेरी टाइम वेस्ट होगा। हाँ, उसकी उस कर्मों का मेरी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ रहा है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, विचार। उसने कहा मैं नहीं मानना, तो नहीं मानना तो तेरी मर्जी। हो सकता भगवान ने, मेरे को जाना था जयपुर, बीच में जाम लगा हुआ है तो ये उस जाम की तरह आदमी सामने आ गया, शायद भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा है, मुझे काय को जलन होनी है। या तो मैं भगवान पे विश्वास करता हूं या तो मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूं। अगर भगवान पे विश्वास कर रहा हूं तो हुई है वही जो राम रचि राखा, काह को तरक बढ़ावे साखा। तर्क वितर्क करने का कोई लाभ नहीं, आप विचार रख सकते हो, विचार रखो, और विचार गर्मी से रखो चाहे प्यार से रखो। जिसने मानना है वो मान ही जाएगा, वो आपके डर से कोई नहीं मानता कभी भी। तो जब रखना ही है तो मुस्कुरा के रख दो। तो मुझे लगा कि आप लोग बहुत सारे मैसेज कर रहे हो कि यार वशिष्ठ जी इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ। यार बच्चा कोई भी नहीं है, किस पे वीडियो बनाऊं? थैंक यू प्रशांत जी, 100% राइट सर। आई लोगों ने डायरेक्ट, फिर वही वाली बात है, आपने ये लिखा कि भाई ऐसे लोगों ने इंडस्ट्री को बर्बाद करके रखा है, तो आप मुझे बताओ उनको वही करना है। अब हमारा आबाद करने का वक्त है, उनका बर्बाद करने का वक्त है। तो अगर हम उनको बुराई करते रहेंगे कि ऐसे लोगों ने बर्बाद कर रखा है, तो हम आपके जैसे और अपने जैसे लोग कहां से लाएंगे? अगर हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते रहेंगे तो फिर हम बड़ा कैसे करेंगे? समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ, तो इसलिए आज के बाद कभी भी किसी की बुराई मत करो, विचार रखो तो पर्सनल बेस पे विचार रखो। अगर वो नहीं मानता है तो लेट इट बी, जाने दो। बहुत सारे लोग कहते हैं फलाना आदमी तुम उस कंपनी में काम क्यों कर रहे हो? क्या पता मुझे यही पसंद हो, क्या पता मुझे ऐसे ही लोग पसंद हो, मेरी को ऐसी जिंदगी पसंद हो। आपकी नजर में हो सकता हूं मैं साधुओं की कंपनी, आपके हिसाब से हो सकता है मैं शैतानों की कंपनी में काम कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं शैतानी पसंद करता हूं। हो सकता है आप शैतान हो, मुझे कहो अरे छोड़ना एचपी भाई, क्या करेगा इन धंधे में, आजा तू हमारे साथ इन्वेस्टमेंट प्लान में आजा। आप मुझे शैतान बनाना चाहते हो तो दोस्त मैं तो शैतान नहीं बनना चाहता। तो सब सही है अपनी जगह। कभी भी किसी के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के बारे में वक्त कहाँ है? 86,400 सेकंड है, एक एक वक्त, एक एक मिनट जा रही है। आप 15-20 मिनट, आधा घंटा तो इसी में चला गया। अब इसमें हमने कुछ क्रिएट किया कि डिस्ट्रक्ट किया, डिस्ट्रॉय किया, ये हमें मैटर। तो अपन तो कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं भाई। और ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है कि गलतियां किसी से नहीं होती। गलतियां का पुतला है इंसान, गलतियों का पुतला है इंसान। लेकिन मेरे भाई गलती करके उसे जो मान ले वो महान है, राइट? तो अगर गलती हो भी जाती है उसे मान लो, आगे बढ़ो। नहीं तैने गलती करी क्यों? नहीं तैने गलती करी, भाई हो गई गलती, माफ कर दे मेरे भाई, है ना? जानबूझ के करी तूने, गलती नहीं थी, ये तो पाप था भाई, हो गया, मजबूरी थी। हम रावण की तरह ये तो नहीं कह रहे, हम तो गलती भी नहीं मान रहे, गलती अपनी मान लो, आगे बढ़ो। तो मैं यही कहूंगा, प्यार रखो। और डायरेक्ट सेलिंग बहुत पवित्र बिजनेस है, बहुत शुद्ध बिजनेस है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चले जाओ। और जो लोग अहंकार करते हैं, जो लोग थोड़ा सा पैसा आने के ऊपर बबकारने लग जाते हैं, उनके लिए तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है।
जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली इसर में, यानी कि आपका नाम हो गया, लोग आपको जानने लगे। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली इसर में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। चलो सुनाते नहीं है, बहुत बड़ी गजल है, वो मैं बहुत पसंद करता हूँ। बस मैं एक ही बात कहता हूँ, कभी भी जीवन में हवा में नहीं उड़ना चाहिए, अपने आप को खुदा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम रेत के ढारे हैं, एक दिन जाना है। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, अंत में पछताएगा। बस प्यार करो, प्यार बांटो, और कह सकते हो, समझा सकते हो, कोई माने नहीं माने क्या फर्क पड़ता है, सब ठीक है। तो थैंक यू मेरे भाई। क्या बोला, अच्छा लगे तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह सकते हो। राजू भाई थैंक यू वेरी मच, सुभाष भाई थैंक यू वेरी मच, और रंजन भाई धन्यवाद। पता नहीं क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही। संजय शर्मा जी, अरवन जी थैंक यू, रंजन जी, कमलेश भाई, और कौन है भैया, अरवन भाई, सोमदत्त जी क्या हाल चाल, वर्मा जी, रमन सिसोदिया, वर्मा जी, जेरी वाओ ग्रेट, राम सिंह भाई, दिलीप पाठक जी, ओ माय गॉड बहुत सारे प्यारे भाइयों का मैसेज। मनोज सिंह गर्ग साहब कैसे हो, कैसी चल रही हैं आपकी क्लासेस। अरवन भाई, रमन सिसोदिया, मानिक भाई, सुभाष जी माय डियर फ्रेंड थैंक यू, अजय रावत जी। दोस्तों हमने पीजीएसएस इंडिया एक ऐसा परिवार क्रिएट किया है, एजुकेशनल फाउंडेशन है, जो अपने डायरेक्ट सेलिंग के भाइयों को, टीम बिल्डिंग करने वाले भाइयों को, एमएलएम करने वाले भाइयों को, नेटवर्किंग करने वाले भाइयों को, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले भाइयों को मदद करने के लिए बनी है, मिल करके एक दूसरे को आगे बढ़ा सके, कुछ कर सके। और भाई थैंक यू वेरी मच, पुरुषार्थी सुफल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बड़ा आपका आशीर्वाद मिला मेरे भाई, आप मुझे पसंद कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहता हूँ, बस प्यार करते हैं, मिल के आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं ना। समय बहुत समय कम है, जीवन का कुछ पता नहीं है कब निकल जाएंगे, अच्छे से काम करते हैं यार, है ना। आप बहुत कूल हो आज भाई, रिचा बहन वैसे ऐसा ही है मेरा तो, और बड़ा अच्छा लग रहा है, सच्ची बात बताऊं, कूल लाइफ चल रही है, बढ़िया चल रही है जिंदगी, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब से मैं न्यूट्रल हुआ हूं, सब लोग मुझे ना किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव देखते थे, तो मैं एक ही बात कहता हूं, मैं किस कंपनी में काम करता हूं वो मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं एक यूनियन हूं, एक यूनियन के साथ जुड़ा हुआ हूं पीजीएसएस इंडिया में। आपका भी परिवार है, वो मेरा भी परिवार है, हम सब एक ही परिवार के हैं। और ये जब तक सही नहीं होगा, जब तक कोई एक व्यक्ति कुछ ऐसा ना करके शुरू करे कि भाई यार चलते हैं मिल के साथ काम करते हैं सब लोग, है ना। बहुत दुनिया में यूनियन बनती है, तो ये यूनियन पीजीएसएस इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन सबको साथ लेकर के सबका विकास करने के लिए बनाई गई है। और इसके बारे में जानिए प्लीज़ आप। हमारा 1 तारीख से नया बैच शुरू होने वाला है, और बहुत शानदार शानदार बैच है। हमारी वेबसाइट के बारे में आप जान लीजिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ कांटेक्ट करिए। पीजीएसएस इंडिया के बारे में 1 तारीख का नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें आइए, सीखते हैं, मिलते करते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं। टाइम वेस्ट करने से क्या मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फटाफट कहीं आ गया हूं और उतर जाता हूं, उतर जाने के बाद में फिर वापिस बैठेंगे। और बहुत बहुत प्यार, मेरा तो दिल कर रहा है आप लोगों को गले लगा लो, दिवाली आ रही है, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं है, फिर कभी मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको बहुत बहुत प्यार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। आप नहीं होते थे तो मैं क्या करता था मेरे भाइयों मेरी बहनों। लव यू ऑल, विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।